हेलो मित्रों, मैं रजनीश सर घातांक एवं करणी से संबंधित क्वेश्चन पढ़ रहे थे। आज उससे संबंधित आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर पहला टाइप लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अंडर रूट का 12 प्लस अंडर रूट का 12 फिर प्लस अंडर रूट का 12 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिट तक। जब अनंत तक लिखा रहेगा दो क्रमागत गुणनखंडों के रूप में उसको तोड़ेंगे। तो दो क्रमागत गुणनखंडों में बड़ा गुणनखंड ऋणात्मक तथा छोटा गुणनखंड धनात्मक होगा। इसलिए जैसे 12 लिखा हुआ है तो 12 को हम दो ऐसे क्रमागत नंबर में तोड़ें जिससे कि वो क्या हो, क्रमागत हो। जैसे 12 को हम तोड़ेंगे तो 4 गुणे 3, तो ये हमारा दो खंडों में टूटेगा जो कि क्रम से है 4, 3 और 4। इसमें जो हमारा बड़ा नंबर होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। इसलिए अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 फिर प्लस फिर अंडर रूट 12 और प्लस डॉट डॉट इन्फिनिट तक लिखा हुआ है। तब उसको इस फॉर्म में तोड़ देंगे। 12 लिखा हुआ जैसे तो 12 का 4 गुणे 3, तो जो इसमें यदि प्लस लिखा हुआ है तो ये दो खंडों में टूटेगा तो बड़ा वाला हमारा क्या हो जाएगा, वही आंसर होगा। तो इसलिए 12 का गुणनखंड 4, यही इसका आंसर होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है 30 फिर 30 उसके बाद फिर 30 और डॉट डॉट इन्फिनिट तक। दूसरा क्वेश्चन है अंडर रूट का 30 प्लस फिर अंडर रूट में 30 प्लस फिर अंडर रूट का 30 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिट तक। जब अनंत तक रहेगा तब 30 को हम दो ऐसे क्रमागत नंबर में तोड़ेंगे। तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 को अगर तोड़ेंगे तो 6 पंचे 30। हम देख रहे हैं कि 6 क्या है, इसमें बड़ा है, तो बड़ा वाला ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर 6 या 5, ज़्यादातर हमारा 6 ही आंसर आएगा इसमें। तो इसमें इसका आंसर पूछेगा इसका गुणनखंड, तो इसका आंसर 6 आएगा। इसी प्रकार निगेटिव वाले में क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है -10 फिर 110 माइनस का, उसके बाद फिर 110 माइनस डॉट डॉट अनंत पद। अब हम ध्यान देंगे जिस प्रकार इससे पहले फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देखे हैं कि जो नंबर दिया हो उसका दो क्रमागत रूपों में तोड़ते हैं। अब इसमें क्या होगा कि इसके पहले हम देखे थे जो दो क्रमागत संख्याओं का गुणांक होता था, पहला ऋणात्मक होता था और छोटा वाला धनात्मक होता था। और माइनस वाले में क्या होगा कि छोटा वाला ऋणात्मक होगा और बड़ा वाला धनात्मक होगा। इसी प्रकार हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो 110 को दो क्रमागत रूपों में तोड़ेंगे तो 110 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 गुणे 10। इसलिए जो संख्या छोटी होगी गुणांकों में वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर। इसलिए इसका आंसर कितना होगा, 10, यही इसका आंसर होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा लिखा हुआ है अंडर रूट में 56 माइनस उसके बाद फिर अंडर रूट का
56, फिर उसके बाद अंडर रूट का 56, फिर माइनस डॉट डॉट इन्फिनिट अनंत पद तक ऐसे लिखा हुआ है। फिर इसी में वही रूल लगाएंगे भाई, इसमें भी नंबर 56 लिखा हुआ जैसे, तो 56 को हम लिखेंगे 56 और 56 को ऐसे 2 नंबरों में तोड़ें कि जो हो क्या हो वो क्रम से लिखा हो। जैसे 8 सते 56, तो इसको क्या लिख सकते हैं 8 गुणे 7 लिख सकते हैं। इसमें जो छोटा नंबर होगा वही उसका आंसर होगा, इसलिए 7 क्या हो जाएगा इसका आंसर। माइनस वाले में छोटा वाला लिखते हैं और प्लस वाले में बड़ा वाला लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड टाइप लिखा हुआ है निम्नलिखित राशियों के मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन लिखा हुआ है अंडर रूट का 3 प्लस अंडर रूट का 3 फिर प्लस फिर अंडर रूट का 3 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिट अनंत पदों तक लिखा हुआ है। इसको मुझे ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे x बराबर 3 प्लस में, उसके बाद फिर 3 प्लस में, फिर अंडर रूट का 3 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिट तक। अभी ऐसे क्वेश्चन लिखे हों तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल यहाँ से एक रूट हट जाएगा तो हो जाएगा 3 प्लस रूट का 3 प्लस रूट का 3 प्लस डॉट डॉट अनंत पदों तक। तो हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 यहाँ पर लिखा हुआ है कि x बराबर लिखा हुआ है अंडर रूट का 3 प्लस अंडर रूट का 3 किसके बराबर है x के, इसलिए इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं। ये इधर प्लस में इसको बराबर के इस पार ले आएंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का x बराबर 0 के, इसको क्रम से लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 3 बराबर 0 को। अब मुझे इसका गुणनखंड करना है, इसका गुणनखंड नहीं हो सकता, इसलिए हम श्रीधराचार्य प्रमेय का प्रयोग करके सॉल्व करेंगे। तो श्रीधराचार्य सूत्र से इसको देखेंगे तो सूत्र क्या होता है श्रीधराचार्य का, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर माइनस का 4ac ब्रैकेट बटे में 2। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मुझे b भी पता होना चाहिए और a भी और c भी, तो इसलिए हम इस समीकरण को क्या करते हैं, इसको समीकरण को a b c से तुलना करने पर, तो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, जिससे तुलना करेंगे तो मुझे यहाँ a बराबर पता हो जाएगा x, b बराबर पता हो जाएगा माइनस का 1 और c बराबर माइनस का 3, मुझे ये प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य वाले सूत्र पर रख के सॉल्व कर लेंगे। यहाँ माइनस का b और b के स्थान पे यहाँ क्या है माइनस का 1, उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 4 इंटू a के स्थान पे कितना है, यहाँ पर 1 होगा, तो a के स्थान पे 1 इंटू c के स्थान पे माइनस का 3 और बटे का 2 इंटू a का मान कितना होता है, a का मान लिखा हुआ है माइनस का 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस
अंडर रूट ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा माइनस माइनस का गुणा प्लस और 4 3 12 और 12 1 12 हो जाएगा बटे में कितना माइनस का 2। अब हम इसको एक बार पॉजिटिव चिन्ह के साथ इसको क्या करेंगे, एक बार जोड़ लेते हैं तो 1 प्लस माइनस जोड़ते हैं तो ये 1 हो जाएगा और ये 4 एकम 4 और 4 3 12 माइनस माइनस का गुणा प्लस, तो इसलिए इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 13 बटे माइनस का 2। एक बार क्या करते हैं प्लस वाले चिन्ह के साथ लेंगे, जब प्लस चिन्ह के साथ लिखते हैं तो ये 1 प्लस अंडर रूट का 13 बटे 2 और जब माइनस चिन्ह के साथ लेते हैं तब इसका मान हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट का 13 बटे का 2। ये माइनस लिखा हुआ है तो माइनस भाई ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस इतना हो जाएगा, यहाँ से माइनस हट जाएगा और यहाँ पर भी माइनस लगा हुआ है और माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है अंडर रूट का 5 प्लस अंडर रूट का 5 प्लस अंडर रूट का 5 डॉट डॉट इन्फिनिट अनंत पदों तक लिखा हुआ है। इसको भी हम मानेंगे, माना x बराबर अंडर रूट का 5x प्लस अंडर रूट का 5 प्लस अंडर रूट का 5 डॉट डॉट अनंत पदों तक। इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जो हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x² बराबर ये 5 एक बाहर आ जाएगा और ये अंडर रूट में 5 प्लस अंडर रूट का 5 प्लस अंडर रूट का 5 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिट अनंत पदों तक। अब इसके बराबर क्या था, मेरा x था तो ये x² हो जाएगा बराबर ये 5 और प्लस का x, ये बराबर के इस पार आ जाएगा तो x² माइनस का x और माइनस का 5 बराबर 0 को। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके पहले सीधाचार का सूत्र लगाए थे, उसके पहले a प्लस a x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, जो तुलना करेंगे तो यहाँ a बराबर 1, b बराबर माइनस का 1 और c बराबर माइनस का 5। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य का सूत्र लगाएंगे। श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य का सूत्र से सूत्र क्या होता है, b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac और बटे का 2e। अब मान रख के इसको सॉल्व कर देंगे। b का मान -1 प्लस माइनस अंडर रूट b का मान दे रखा है -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू a का मान 1 इंटू c का मान माइनस का 5 बटे का 2 इंटू 1, ये हो जाएगा प्लस का 1 प्लस माइनस ये 1 और प्लस 5 20, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का 20 बटे 2। अब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 21 बाई 2। यहाँ से ये हो जाएगा क्या, ये इसका ये भी आंसर होगा या
जब प्लस का चिन्ह लेंगे, प्लस के चिन्ह के साथ ये प्लस का अंडर रूट 21/2 हो जाएगा। यदि माइनस के चिन्ह के साथ लेते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट का 21/2। यही इसका आंसर हो जाएगा। कैंसिल करके लगाएंगे।